Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, my dear masters, welcome you all into V Group of Healing and thank you so much मेरी वीडियो को देखने सुनने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी। सो डियर मास्टर, कुंडलनी की सीरीज़ में फाइनली हम आप पहुँचे हैं आजना चक्र पर, आज्ञा चक्र पर या थर्ड आई चक्रा पे, राइट। थर्ड आई चक्रा सबको पता है कि हमारे इसे हम तीसरा नेत्र या त्रिनेत्र भी कहते हैं। ये हमारा पाया जाता है दोनों ही ब्रोज के बीच में, दोनों जो हमारी आईब्रोज हैं उसका जो सेंटर पॉइंट है यही इसका स्थान माना गया है। और वैसे अगर हम देखें तो इस ब्रोज का जो स्थान है इसके ठीक अंदर ब्रेन में सीधा, जहाँ पे ये आईब्रो का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से सीधा अंदर में जो हमारा स्थान है, ठीक है, उसे हम कहते हैं थर्ड आई सेंटर। यही वो सेंटर है जहाँ पे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आपस में मर्ज होती हैं, राइट। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना क्या होती हैं यहाँ पे? मर्ज, यानी एक हो जाती हैं। मतलब आज्ञा चक्र से आगे सहस्त्रार तक जो है वो 3 नाड़ियाँ नहीं होती, फिर वो तीनों एक नाड़ी बनकर वो सहस्त्रार तक जाती हैं, राइट। जो ईड़ा नाड़ी है इसे हम गंगा भी कहते हैं, और जो पिंगला नाड़ी है इसे हम जमुना भी कहते हैं, और जो सुषुम्ना नाड़ी है उसे हम सरस्वती रिवर भी कहते हैं। हमने सुना है ना, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम, है ना। सबने सुना है कि जब भी त्रिवेणी का स्नान करें तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हम हमारे जो भी बुरे कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो वो जो त्रिवेणी की बात कही गई है मास्टर, वो बाहर की त्रिवेणी की बात नहीं करी गई है, वो इस भीतर की त्रिवेणी की बात कही गई है कि जब हमारी चेतना आज्ञा चक्र पर पहुंचती है और यहाँ जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना त्रिवेणी बनाकर बैठी हैं, जब चेतना यहाँ पे डुबकी लगाती है तो समस्त पाप, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, राइट। और ये जो जब नष्ट होते, देखिए ना, त्रिवेणी को जो हमारा जो कुंभ का मेला कहा गया वो 12 साल कहा गया, और कितनी अजीब बात है कि योग साधना में भी लगभग 12 वर्ष का समय कहा गया है कि हमें लगभग 12 वर्ष लगते हैं। यदि हम कुंडलनी जागरण के प्रोसेस में जाएं तो लगभग 12 वर्ष के बाद हम आज्ञा चक्र पर पहुँचते हैं, राइट। सो जो आज्ञा चक्र है मास्टर, यही वो स्थान है जहाँ पे डुअलिटी कंप्लीटली नष्ट हो जाती है, कंप्लीटली नष्ट हो जाती है। इसके बाद की जो यात्रा है, आज्ञा चक्र के बाद की जो सहस्त्रार तक यात्रा है, उसमें डुअलिटी नहीं होती। यानी डुअलिटी का जो रियल्म है, डुअलिटी की जो एक परचम है, वो यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाता है क्योंकि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना मर्ज हो जाती हैं, राइट। यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस पहुँचती है मास्टर, तो यहाँ पे पहुँच के हमें बहुत से साइकिक एबिलिटीज़ देती हैं, राइट। बहुत से लोग जो वो साइकिक रीडर्स जो होते हैं, या जो स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज़ हमारे अंदर डेवलप होती हैं, बहुत दूर तक देखना, हर चीज़ को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना, ये सब जो है वो तब होता है जब हमारी चेतना आज्ञा चक्र पे पहुँचती है। यानी आज्ञा का मतलब, आज्ञा चक्र का होता है कि कमांड देना। ऐसे लोग जो है इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये खुद को कमांड दे सकते हैं, जो कहते हैं ना कि अपने भीतर इनकी कोई इच्छा है और वो उस इच्छा को जब कहेंगे कि मैं ये इच्छा है ये मैं पूरी करूँगा या करूँगी, तो वो डेफिनेटली उसको करेंगे। नॉर्मली होता है कि हम कुछ डिसाइड करते हैं और हम उसको पूरा नहीं कर पाते, लेकिन आज्ञा चक्र पे पहुंची हुई चेतना जब कुछ डिसाइड करती है तो उसे 100% करती है। इस चक्र को गुरु चक्र भी कहा जाता है क्योंकि सब चक्रों में ये सर्वश्रेष्ठ है, राइट। और यही वो चक्र है जो हमें हमारी इनर इंट्यूशन, अंदर के आंतरिक गुरु से, आंतरिक उस ईश्वर से भी जोड़ता है। जब तक हमारी इनर इंट्यूशन जागृत नहीं होगी हम गाइडेंस नहीं ले सकते, तो इसीलिए कई बार मास्टर, कई सारे स्क्रिप्चर में, कई सारे टेक्स्ट में ऐसा भी कहा गया है, ऐसे तो मूलाधार फर्स्ट चक्र है, लेकिन बहुत सारे स्क्रिप्चर में ऐसा कहा गया है कि बिफोर वी एंटर इनटू कुंडलिनी साधना वी मस्ट हैव टू वर्क ऑन आवर आज्ञा चक्र, राइट। क्योंकि कुंडलिनी साधना करने से, अगर आपके पास गुरु नहीं है, कुंडलिनी साधना आपको करनी है तो आपको बहुत आवश्यक है अपने भीतर के उस गुरु से जुड़ना, अपने भीतर के अंतर गुरु से जुड़े रहना आवश्यक है, राइट। अब वो अंतर गुरु से जुड़ने के लिए आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड होना बहुत आवश्यक है। अब आज्ञा चक्र एक्टिवेट तब होगा जब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज्ञा चक्र को अवेकन करने की बहुत सी प्रैक्टिस है, लेकिन मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस जो है वो है त्राटक,
लेकिन त्राटक के अपने कुछ बेनिफिट है, अपने कुछ नुकसान है। सो आप सीधा त्राटक शब्द सुन के अब कल से त्राटक करना ना शुरू कीजिएगा, उसकी पूरी डिटेल जान लीजिए, क्योंकि जिनको ग्लूकोमा या जिनको आई साइट से कुछ संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो त्राटक से ठीक तो होती हैं, लेकिन जिनको मोतियाबिंद इत्यादि की प्रॉब्लम है वो उससे त्राटक से बढ़ सकती हैं, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो त्राटक इमीडिएटली स्टार्ट ना कीजिएगा, राइट। यहाँ पे पहुँची हुई चेतना हमें शून्य का एहसास दिलाती है, उस अनंत शून्य जिसकी खोज हम लगातार कर रहे हैं उसका हमें एहसास करवाती है, राइट। सो यहाँ पे जब हमारी चेतना पहुँचती है आज्ञा चक्र पे, तो हम माइंड से परे चले जाते हैं। हमने पहले कहा कि डुअलिटी ख़त्म होती है, डुअलिटी क्रिएट ही माइंड से होती है। माइंड जब डुअलिटी क्रिएट करता है तो हम इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ पे पहुँची हुई चेतना हमें माइंड से परे ले जाती है। माइंड के आगे की जो यात्रा है वो थर्ड आई के बाद स्टार्ट होती है, इसे हम साइकिक आई भी कहते हैं, राइट। तो माइंड का जो इल्यूज़न है वो ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे नष्ट हो जाता है, और फिर हम प्योर सुपर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में एंटर करते हैं, राइट। इसको हम दिव्य चक्षु भी कहते हैं कि आंखें बंद करके हम बहुत दूर तक की बातों का भी ज्ञान ले सकते हैं। सिर्फ इस संसार के नहीं, ब्रह्मांड के कई लोगों का भी ज्ञान ले सकते हैं। बहुत से ऐसे मास्टर हैं जिनकी थर्ड आई अवेकन होती है, वो डिफरेंट लोगों से बहुत सा ज्ञान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहूँगी कि इस चक्कर में फंसिएगा नहीं। यदि आपकी थर्ड आई अवेकन है तो क्या करेंगे आप ब्रह्मांड का ज्ञान लेकर? क्या ही मिल जाएगा आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को डेवलप करके? आपका लक्ष्य दुनिया को चमत्कार दिखाना नहीं है, आपका लक्ष्य स्वयं का ज्ञान पाना है, और स्वयं का ज्ञान हमें सहस्त्रार में जाके मिलेगा। और थर्ड आई पे पहुंची हुई चेतना बहुत पावरफुल होती है, बहुत से चमत्कार उनके साथ होते हैं, और बहुत से लोग इसी इल्यूजन में फंस के रह जाते हैं, वो थर्ड आई से आगे कभी जा ही नहीं पाते। तो हमारी यात्रा सहस्त्रार तक की है। एक लास्ट सहस्त्रार से पहुंचने से पहले थर्ड आई आता है, और ये एक लास्ट ऑब्स्टेकल है, और ये ऑब्स्टेकल इतना खूबसूरत है कि हम कई जन्मों तक इस इल्यूजन में, थर्ड आई के इस आनंद में भटके रह सकते हैं। सो हमेशा ही ध्यान दीजिएगा कि हमारा अंतिम लक्ष्य कॉन्शियसनेस से मर्ज होना है, ना कि साइकिक एबिलिटीज़ या बहुत सारे चमत्कार करके या बहुत सारे लोगों में भ्रमण करना या घूमना फिरना है। वो हमारा मेन मोटिव नहीं है, राइट। अच्छा, यहाँ पे साइकिक आई को या थर्ड आई को हम पीनियल ग्लैंड से भी क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, राइट। पीनियल ग्लैंड इज रिलेटेड विद आजना चक्र एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिलेटेड विद सहस्त्रारा, राइट। तो पीनियल ग्लैंड आपने सुना होगा, मिस्टीरियस पीनियल ग्लैंड, जिसको त्राटक जो है वो एक्टिवेट करता है, और इसीलिए कहा जाता है लहसुन प्याज ना खाइए, क्योंकि उसको वो कैल्सीफाई कर देते हैं। लहसुन और प्याज पीनियल ग्लैंड के ऊपर एक हार्ड सी परत जमा देते हैं, तो हार्ड सी परत मतलब उसको कैल्सीफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी केमिकल वहाँ से निकलने हैं वो निकल नहीं पाते। दैट्स वाई साधना के दिनों में लहसुन और प्याज खाने के लिए मना किया जाता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड आई इज़ एक्चुअली गेटवे टू सहस्त्रारा चक्र, राइट। जब थर्ड आई चक्र प्रॉपरली काम करेगा तो हमें अंदर से, क्योंकि हम अपनी इंट्यूशन से जुड़ जाएंगे, अब उसके बाद हमारा अंतर गुरु जो है वो हमें डायरेक्ट करेगा कि हमें सहस्त्रार तक कैसे पहुंचना है, राइट। अगर हम बात करें पीनियल ग्लैंड थर्ड आई चक्र के बीज मंत्र की, वो है ओम। ओम इसका बीज मंत्र है, राइट। और यहाँ पे जो शिवलिंग है, यानी कि इसका ज्योमेट्री है, इसके सेंटर में एक ज्योतिर्लिंग बताया गया है। ये ज्योतिर अर्थात वो प्रकाश जहाँ से हम अंतर गुरु से कनेक्ट होते हैं, ये वो है, राइट। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो देटी हैं, जो देव हैं, वो हैं शिव, और जो शक्ति हैं वो है हमारी देवी हाकिनी, राइट। बहुत जिसको हम कहते हैं कि बहुत एक शांत और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पावर है देवी हाकिनी, राइट। तो ये हैं वो, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड आई चक्र की, थर्ड आई चक्र में पहुंची हुई चेतना सब तरह की अटैचमेंट से परे हो जाती है। ये जो संसारिक अटैचमेंट है ना, जिसको हम कहते हैं माया से परे वो चेतना चली जाती है, राइट। अब वो जो लिखा गया था हमारा निर्वाणाष्टकम, राइट, निर्वाणाष्टकम जो लिखा गया है वो इसी कॉन्शियसनेस पे पहुंच के लिखा गया, जहाँ पे कहा गया कि ना तो मैं किसी का गुरु हूँ, ना तो मैं किसी का मित्र हूँ, ना मैं किसी का पुत्र हूँ, ना मैं किसी का पिता हूँ,
मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो सारी अटैचमेंट आज्ञा चक्र पर आने के बाद नष्ट हो जाती हैं। संकल्प शक्ति बढ़ जाती है और एक बुद्धि, एक कहते हैं ना हायर लेवल ऑफ विजडम जो है वो ऐसे मनुष्य को प्राप्त होती है, राइट। इसके साइड इफेक्ट क्या है? अच्छा देखो, थर्ड आई जो है ना वो बहुत मिस्टिक है। मिस्टिक इन द सेंस कि बहुत सी पावर्स आती है। तो साइड इफेक्ट ये है कि पावर्स का मिसयूज़ कर सकते हैं और कई कई जन्मों तक इसमें फंसे रह सकते हैं, सहस्त्रार की यात्रा को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत हायर लेवल का इल्यूजन भी क्रिएट करती है, राइट। सो अपने इनर इंस्ट्रक्शन से, इंट्यूशन से जुड़ना बहुत बहुत आवश्यक है इसमें, राइट। सो आई होप आपको थर्ड आई का पूरा समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सहस्त्रारा पे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच।